हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 9 की थ्योरम 9.1 को। चैप्टर 9 है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में थ्योरम 8.10 को कंप्लीट कर लिया था और जो कि था चैप्टर क्वाड्रिलैटरल। तो अगर किसी ने उनकी वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू थ्योरम 9.1। तो क्या है? पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो भाई हमें इस थ्योरम में क्या बोला हुआ है? पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है, वो सेम बेस पे हैं। तो यहाँ पे जो बेस मैंने लिया हुआ है इसका पैरेललोग्राम का डीसी लिया हुआ है, ठीक है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो हमें ये प्रूव करना है आर इक्वल इन एरिया। तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम तो बच्चों ये बन गई ए बी सी डी, ठीक है, और दूसरी हो गई ई एफ सी डी। तो ये मेरे पास दो पैरेललोग्राम है, एक ये वाली बड़े जो ए बी सी डी है और एक है ई एफ सी डी। तो मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि इनका एरिया आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्वेश्चन समझ आया? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी ऑन द सेम बेस डी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल ए एफ एंड डी सी आर गिवन। तो ये हमारी गिवन है। तो टू प्रूव में क्या लिख दिया मैंने? एरिया, ए आर जो लिखा हुआ इसका मतलब एरिया है। एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी ये बड़े वाली, ये वाली जो है ट्राइंग क्वाड्रिलैटरल, और इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी। वो क्या है? इक्वल। तो ये मुझे प्रूव करना है, ठीक। तो हम करेंगे प्रूफ शुरू। तो आपको पता है कि ए बी सी डी ई एफ सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। तो हम क्या लिखेंगे? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमें करना क्या है इसमें। अगर मुझे इन दोनों का एरिया इक्वल दिखाना है, ए बी सी डी का ई एफ सी डी का, मैं क्या करूँगा? सबसे पहले ना मैं ये जो ट्रायंगल यहाँ बनी हुई है ए ई डी और बी एफ सी, तो मैं इनके एरिया को इक्वल करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं किसी एक पैरेललोग्राम का एरिया लूँगा ए बी सी डी। उससे क्या होगा? तो वो जो बना हुआ है वो इस एरिया से और इस एरिया से मिलके बना हुआ है। उसके बाद मैं इस एरिया की जगह ए ई डी की जगह क्या रख दूंगा? बी एफ सी। तो फिर हमारे पास ये प्लस ये हो जाएगा, जिससे हमारा आ जाएगा ई एफ सी डी। तो अभी शायद आपको ये समझ ना आए, बट हम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी ये मुझे पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं ये लिख रहा हूँ ए डी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपको पता है। तो ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ये ए बी, एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। क्या हुआ? ए डी पैरेलल टू बी सी लिखी और ये जो ए बी लाइन है इसको मैंने एक ट्रांसवर्सल बोल दिया। तो बच्चों इसको मैं एंगल 1 दे रहा हूँ नाम, ये जो है इसको मैं एंगल 2 दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा एंगल 2। क्यों होगा? तो अगर आपने याद हो जो हमारा चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स, तो उसमें हम पढ़ते हैं एक चीज़ कि दो पैरेलल लाइंस हैं और अगर उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जैसे ये वाले एंगल फॉर्म होते हैं या ये वाले जो होते हैं, ये किस तरीके के एंगल होते हैं? ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नीचे वाला हमारा दोनों क्या बनेंगे? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो वही लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और क्या रीजन होगा बच्चों उसका? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। उसके बाद जो चीज़ हमने ए बी सी डी के लिए लिखी है उसी को मैं दोबारा दूसरी जो पैरेललोग्राम बनी हुई है ई एफ सी डी, तो मैं इसमें भी ऐसे ही लिखूंगा। तो इन इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। ई एफ सी डी में क्या है बच्चों? देखो ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये मेरी एक ट्रांसवर्सल है। ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये मेरी ट्रांसवर्सल होगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ई डी पैरेलल टू एफ सी एंड एफ ई एफ या एफ ई इज ए ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ बच्चों एंगल 3 और इसको नाम दे रहा हूँ एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ये भी ऐसे ही है चीज़,
कि दो पैरेलल है, बस यहाँ पे हम पैरेलल ऐसे दिखाते थे उस चैप्टर में, और पैरेलल लाइंस अपनी यहाँ पे ऐसे दी हुई हैं, ये दो पैरेलल्स दी हुई हैं और ये एक ट्रांसवर्सल दे दी, समझ रहे हो। तो अब क्या होगा, तो ये वाला एंगल, अब ये एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ नीचे, तो ये वाला एंगल, और ये कहाँ बन रहा है, इधर नीचे, तो ये वाला एंगल। तो ये किस तरीके के एंगल होते हैं बच्चों, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, तो वही हमने लिखा है। अब इसके बाद क्या करना है, बस अब देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और आपको एक चीज़ और पता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि ये साइड मेरी इसके इक्वल होगी, ए बी सी डी की अगर मैं बात करूं, और अगर मैं ई एफ सी डी की बात करूं तो ये साइड मेरी इसके इक्वल होगी। तो मैं इन दोनों में से किसी भी एक साइड को ले सकता हूँ, एक पेयर को ले सकता हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BFC क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कहाँ से लिखा है रिजल्ट मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये कहाँ से लिखा बच्चों मैंने, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये भी प्रूव है, ये भी प्रूव कर दिया हमने। उसके बाद इतना करने के बाद तीसरी चीज़ मैंने आपको बोला, या तो आप ये साइड इसके इक्वल लिख दो या आप ये साइड इसके इक्वल लिख दो। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ ED इक्वल टू FC, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आप लिख सकते हो इसका रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो जिस वजह से मैंने इसको क्या लिख दिया, AD पैरेलल टू FC। तो आपके पास तीन चीज़ें हो गई, एंगल ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो हम इस प्रॉपर्टी से इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सी के भाई, BFC के। क्लियर है, इतनी चीज समझ आई। तो ट्रायंगल AED और BFC के। अब इसको लिखने के बाद मुझे क्या करना है, आपको पता है हम पहले तक अभी तक हमने ये पढ़ा कि ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। बच्चों पार्ट्स तो इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का हमारे पास एरिया भी इक्वल होता है। तो बस हमें यहाँ पे वही लिखना है। हमें यहाँ बजाय के कोई CPCT से कोई पार्ट लिखने के मुझे ये लिखना है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। यहाँ पे रूल लिख दो, बाय एंगल एंगल साइड रूल हो गई। तो ये मान लो कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो हम सीधा लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, BFC, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इतनी चीज़ क्लियर है। अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो आगे बहुत ही आसान स्टेप हैं जो आपको करने हैं। ये करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, हम ये ले लेते हैं ABCD, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD किसके पार्ट्स, कितने पार्ट्स में ब्रेक है बच्चों, दो पार्ट्स में ब्रेक है। एक मेरा ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा EBCD ये हो गया, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे कर देता हूँ 3rd, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, अगले पेज पे करता हूँ मैं शुरू, ध्यान से देखना इसको। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ किसका, ABCD, समझ रहे हो। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AED ट्रायंगल AED प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EBCD, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। मैंने ABCD का एरिया जो पूरी पैरेललोग्राम है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला पार्ट यानी EBCD वाला, तो ये लिख दिया। अब AED का एरिया ये हमने पीछे प्रूव किया, देखो यहाँ पे किसके इक्वल प्रूव किया, ये BFC के, जो कि ये ट्रायंगल है। तो ये हमने प्रूव किया, तो मैं वही यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ AED की जगह मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल EBCD। और ये किसके इक्वल चल रहा है बच्चों, ये चल रहा है मेरा एरिया ऑफ ABCD के इक्वल। अब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू, अब देखो
BFC ये वाली ट्राइंगल और EBCD इसको छोड़ दो, तो ये मेरा EBCD और BFC, तो ये मेरा क्या बना रही है, EFCD। ठीक है, ये बना रही है। तो बस मुझे इन दोनों के सम को यही लिख देना है। तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। ठीक है, तो ये बच्चों ये देखो 2 प्रूव में हमें यही प्रूव करना था, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। तो बस उसके बाद हम यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरम कंप्लीट हो गई और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी आगे की थ्योरम 9.2 को करेंगे। और अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।